हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है मात्रक एवं मापांक, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है यथार्थता और परिशुद्धता। तो यथार्थता किसे कहते हैं और परिशुद्धता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, पूरा हम अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे यथार्थता के बारे में। यथार्थता किसे कहते हैं? एक्यूरेसी, मतलब यथार्थता क्या होता है। तो देखिए, कोई भी भौतिक राशि है तो किसी भौतिक राशि का एक वास्तविक मान होता है और एक होता है प्रायोगिक मान। तो हम यही कहते हैं कि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान उसके प्रायोगिक मान से जितने समीप होगा उसकी यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। समझ में आया? मतलब कोई भी चीज़ है, मान लेते हैं वो 10 kg का है, तो 10 kg मान लेते हैं एक ये वस्तु है और इसका वास्तविक मान है कि वो 10 kg का है। परंतु कोई व्यक्ति है वो इसको तौलेगा, तो वो जो तौलेगा, मान लेते हैं वो अलग अलग चीज़ों से वो तौल रहा है, तो वो कभी कह रहा है कि 9.5 है, 9.5 kg है, मतलब 950 मतलब 9 किलो 500 ग्राम है, ऐसे मतलब 9.5 kg वो कह दिया। तो ये जो निकला ये क्या कर रहा है, ये प्रायोगिक मान है। ठीक है, अलग इसके बाद उसने प्रयोग किया तो उसने कहा कि नहीं ये 9 kg का ही है, फिर से उसने कहा कि 8 kg का है। तो ये जो बार बार प्रयोग कर रहा है अलग अलग चीज़ों से और उसने अलग अलग मान बताया, तो क्या है? प्रायोगिक मान है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान उसके प्रायोगिक मान के जितने समीप होगा उसकी यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। अब इसमें सबसे समीप कौन है? तो 950 kg क्या है? 9.5 kg जो है ये इसके समीप है ना। देख रहे हैं 9 है और 10 है, तो इसमें तो 1 kg का अंतर है। इसमें देखेंगे 8 और 10 है तो इसमें 2 kg का अंतर है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे तो केवल 0.5 kg का अंतर है, तो ये वाला हो जाएगा सबसे अधिक समीप, तो यही है, तो इसकी यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। अभी हम एग्जाम्पल से समझाएंगे, ये हमने एग्जाम्पल नहीं दिया है, बस ऐसे ही आपको समझाए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से पूरा हम डिटेल में करेंगे। तो परिभाषा आप क्या कहेंगे? किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान उसके प्रायोगिक मान के जितने समीप होगा उसकी यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। यही है इसका परिभाषा। अभी हम दोनों का जो यथार्थता और परिशुद्धता दोनों का हम परिभाषा के साथ एग्जाम्पल जब बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। परिभाषा आप थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितने समीप होता है उसकी यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है कि किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितने समीप होता है उसकी यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल अभी हम बताएंगे। पहले हम परिशुद्धता का भी परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों जो परिभाषाएं हैं वो एक दूसरे से संबंधित है। उसके बाद जब एग्जाम्पल देंगे तो उससे दोनों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं दूसरे पे, परिशुद्धता के बारे में। परिशुद्धता, तो देखिए परिशुद्धता किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी भौतिक राशि है तो उसका एक वास्तविक मान होता है और अलग अलग प्रायोगिक मान होता है। तो हम यही कहेंगे कि किसी भौतिक राशि का विभिन्न
मतलब विभिन्न प्रायोगिक मानों का आपस में समीपता ही क्या कहलाता है, परिशुद्धता कहलाता है। मतलब जो प्रायोगिक मान है, अलग अलग प्रायोगिक मान होगा, उनमें आपस में जो समीपता होगी, जिसमें सबसे अधिक समीपता होगी, वही क्या कहलाएगा, परिशुद्धता कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझाएंगे, पहले परिभाषा में लिख दे रहा हूँ, आप लिखेंगे किसी भौतिक राशि का विभिन्न प्रायोगिक मानों में आपस में समीपता ही परिशुद्धता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है कि किसी भौतिक राशि का विभिन्न प्रायोगिक मानों में आपस में समीपता ही परिशुद्धता कहलाता है। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं, देखिए उदाहरण, ये एक उदाहरण से आपको दोनों का अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कोई भी भौतिक राशि है, माना किसी भौतिक राशि 100 kg मतलब 100 किलोग्राम का है। देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि कोई भी भौतिक राशि है वो 100 kg का है। ठीक है, अब हमने एक भौतिक राशि, ये 100 kg क्या है, ये वास्तविक मान है। तो अब यहाँ पे हम 3 व्यक्ति ले लेते हैं, एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है और एक सी व्यक्ति है। ये 3 व्यक्ति हैं। अब ये तीनों क्या कह रहे हैं, हमें इन तीनों को कह दिए हमने, ये जो ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है और सी व्यक्ति है, इन तीनों को हमने कहा कि ये एक भौतिक राशि है। हमने उनसे नहीं बताया कि ये 100 kg का है, और उनसे हमने कहा कि अलग अलग चीज़ों से आप इसको तौल के बताइए और माप के बताइए कि ये कितने kg का है, ये जो भौतिक राशि है। तो जो ए व्यक्ति है, इसने क्या किया, इसको तौला। तो इसने सबसे पहले इसको कहा कि ये 100 kg का है। उसके बाद इसने कहा कि ये 105 kg का है। उसके बाद इसने कहा कि 100 मतलब 90 kg का है। और उसके बाद चौथे बार इसने जो प्रयोग किया, उसने कहा कि ये नहीं 90 नहीं 95 kg का है। तो इसने जो एक व्यक्ति है, इसने 4 बार प्रयोग किया और उसने चारों बार अलग अलग मान बताया। कभी कहा 100, कभी 105, कभी कह रहा है 90, कभी कह रहा है 95। तो ये सभी क्या है, प्रायोगिक मान है। तो ए एक व्यक्ति है जो इतना कह रहा है, बी व्यक्ति है उसने जो तौला इस भौतिक राशि को, तो उसने कहा कि नहीं ये 95 kg का है। फिर से इसने तौला तो इसने कहा कि 107 kg का है। अब फिर से इसने तीसरी बार जब तौला तो इसने कहा कि 103 kg का है। अब फिर से इसने तौला जो बी व्यक्ति है, तो इसने कहा कि नहीं ये 100 kg का है। तो इस प्रकार ये भी इसका प्रायोगिक मान निकाला। फिर से सी एक व्यक्ति आता है, ये कहता है कि नहीं 109 kg का है। फिर से दूसरी बार प्रयोग किया तो कहा 108 kg का है। फिर से इसने तीसरी बार प्रयोग किया तो इसने कहा कि नहीं ये कितना है, ये तो है 100 kg का। और चौथे बार जब प्रयोग किया तो इसने कहा कि 100 kg का नहीं, ये 99 मतलब 99 kg का है। तो इस प्रकार जो ये 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, इन्होंने तीनों अलग अलग प्रयोग किए और तीनों बार में इन्होंने अलग अलग मान यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा सा अभी आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा था। तो देखिए ये जो निकला है ये सभी क्या है, ये सभी है प्रायोगिक मान। प्रायोगिक मान, ये सभी प्रायोगिक मान है। तो देखिए हमने क्या कहा था, सबसे पहले तो हमने यथार्थता किसे कहते हैं, तो हमने कहा है किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितने समीप होता है उसकी यथार्थता उतनी अधिक होती है। तो ये वास्तविक मान है और ये सब प्रायोगिक मान है। तो सबसे पहले हम ए का चेक करते हैं।
तो ये ने कहा कि ये 100 kg का है और 100 kg वास्तविक मान है और प्रायोगिक मान भी 100 kg का है, ये ठीक है। फिर से इसने दूसरी बार क्या कहा कि 105 kg का है। यदि हम इन सभी का औसत निकालते हैं, क्या करते हैं, यदि हम इन तीनों का औसत निकालते हैं तो इसका औसत याद रखेंगे क्या आता है, 97.5 आता है। जो ए व्यक्ति है इसका यदि हम औसत निकालते हैं तो 97.5 आता है और इसका आता है 101.25 मतलब 101.25 मतलब 25 आता है। और इसका जब हम सी का औसत निकालते हैं तो 104 आता है। ये देखिएगा, ये सभी आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। औसत का मतलब इन चारों को जोड़कर, और 4 बार प्रयोग किया गया तो 4 से भाग दे देंगे तो ये औसत आया। तो ये जो निकला ये सभी क्या है, प्रायोगिक मान है, ठीक है, ये प्रायोगिक मान का औसत है। तो अब हम देखते हैं तो ये है वास्तविक मान और ये है प्रायोगिक मान। तो देख रहे हैं तो ये 100 kg वास्तविक मान है और ये व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ये 97 kg मतलब 97.5 kg का है। बी व्यक्ति है वो कह रहा है कि 101.25 मतलब 101.25 kg का है। और जो सी व्यक्ति है वो कह रहा है कि 104 kg का है। अब मैं कहूँ कि बताइए 100 के आसपास में कौन है, तो आप क्या कहेंगे, ये 97 है मतलब इनमें 3 का अंतर है, मतलब 2.5 का अंतर है तो ये नहीं होगा। इसमें अगर आप देखते हैं तो ये 100 है, ये 101 मान लेते हैं 101 ही है, तो इसमें केवल 1 का अंतर है। और इसमें 100 है 104, इसमें 3 का अंतर है। इसका मतलब जो बी है, जो ये बी वाला है, इसका ये दोनों आपस में ज़्यादा समीप है। तो इसका मतलब जो बी व्यक्ति है इसका यथार्थता अधिक होगा, ठीक है, तो इसका यथार्थता सबसे अधिक होगा। तो इसीलिए हमने कहा था कि किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितने समीप होगा, जो प्रायोगिक मान होता है उसके वास्तविक मान के जितने समीप होगा उसकी यथार्थता उतनी अधिक होगी। तो यथार्थता आप समझ गए। अब आते हैं परिशुद्धता के बारे में। तो परिशुद्धता क्या कहता है, किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रायोगिक मानों का आपस में समीपता। ये अलग अलग प्रायोगिक मान है तो इसमें आपस में समीपता परिशुद्धता कहलाएगा। तो देखते हैं, तो जो ए व्यक्ति है इसने पहला प्रयोग किया तो 100 है, इसके बाद 105 मतलब इसमें 5 का अंतर है। फिर से इसमें देखते हैं तो 15 का अंतर आ जा रहा है, और इसमें हम देखते हैं तो फिर से 5 का, तो यहाँ पे 5 का अंतर, यहाँ पे 15 का, और यहाँ पे फिर से 5 का अंतर आ रहा है। फिर से बी व्यक्ति है, इसने कहा कि 95 और फिर से दूसरी बार कहा 107 मतलब इन दोनों में 2 का कितना का अंतर भैया, 95 और 12 का अंतर है इसमें। फिर से इसमें आते हैं तो 107 और 103 मतलब इसमें 4 का अंतर है, और फिर से इन दोनों में हम देखें तो 3 का अंतर है, ठीक है। फिर से इसमें हम सी प्रयोग किया है तो 9 और 8 मतलब इसमें 1 का अंतर है। फिर से इसमें 8 का अंतर, इसमें फिर से 1 का अंतर। तो यदि आप ध्यान से देखते हैं तो यदि मैं कहूँ कि सबसे अधिक समीपता किस में है, तो इसमें देख रहे हैं 5 का, 15 का, 5 का फिर से है, तो ये तो नहीं होगा। फिर से इसमें 12 का, 4 का, 3 का अंतर है, तो ये भी नहीं होगा। पर देख रहे हैं कि ये दोनों एक ही मतलब एक ही का अंतर है, 9 और 8 ये दोनों आपस में समीप है कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो 8 है, पर यहाँ पे देखते हैं तो फिर से 100 और 99 फिर से 1 का अंतर है। इसका मतलब ये जो मान है इनमें आपस में समीपता अधिक है इन दोनों की तुलना में। इसलिए परिशुद्धता, सबसे अधिक परिशुद्धता किसका होगा, तो सी वाले का होगा, ठीक है, सबसे अधिक परिशुद्धता सी वाले का होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी भौतिक राशि का विभिन्न प्रायोगिक मानों का आपस में समीपता परिशुद्धता कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल आप नोट्स करके रख लीजिएगा, अदरवाइज ये सभी आप कैलकुलेट मैंने पहले ही लिखा हुआ था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, इतना ही आएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान भी टॉपिक है और कह सकते हैं बहुत ही हार्ड भी टॉपिक है, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जिनको ये बात समझ में आता है कि वास्तव में यथार्थता और परिशुद्धता होता क्या है, जो हमने आपको बताया है।
अदरवाइज यदि आपको समझ में आ गया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार आप केवल कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा और समझ में आया है या नहीं आया है। दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अदरवाइज यदि कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से उसकी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।